हाँ भाई, तो क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। अ ब्लॉक ऑफ मास 200 ग्राम इज सस्पेंडेड थ्रू अ वर्टिकल स्प्रिंग। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ कैपिटल एम। द स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय 1 सेंटीमीटर व्हेन द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। तो जब मास लटक रहा है 200 ग्राम का तो ब्लॉक 1 सेंटीमीटर तक एक्सटेंडेड है, सॉरी स्प्रिंग जो है वो 1 सेंटीमीटर एक्सटेंडेड है। ठीक है, अ पार्टिकल ऑफ मास 120 ग्राम इज ड्रॉप्ड ऑन द ब्लॉक फ्रॉम अ हाइट ऑफ 45 सेंटीमीटर। द पार्टिकल स्टिक्स टू द ब्लॉक आफ्टर द इम्पैक्ट। फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग। क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो भाई, ये स्प्रिंग दिखाई दे रहा है, ये जो है एक ब्लॉक है जिसका मास, हालांकि न्यूमेरिकल में सब कुछ दिया हुआ है वैल्यू, लेकिन मैं सबको वेरिएबल के रूप में सॉल्व करूँगा, आखिरी में अपन वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, हाँ भाई, तो ये मास लटक रहा है और इनिशियल इलांगेशन जो दिया हुआ है वो अपने को एक्स नॉट दिया हुआ है। ये नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग का और यहाँ पर ब्लॉक है, और एक दूसरा पार्टिकल है यहाँ पर ये, ठीक है, जिसका मास मान लेते हैं स्मॉल एम दिया हुआ है, उसको अपन एच हाइट से क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, और ये बोला है कि जब ये ड्रॉप होके यहाँ पर आएगा, यहाँ देखो ये जो डायग्राम है वो बेसिकली जस्ट बिफोर द कोलिजन का डायग्राम है। तो टकराने के बाद वो चिपक जा रहा है। ठीक है, तो जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन, इन दोनों सिचुएशन को देखो। जस्ट बिफोर कोलिजन वो एच हाइट से ड्रॉप किया गया है, तो ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी √2gh हो जाएगी। अब टकराने के बाद वो चिपक गए दोनों, तो दोनों की कॉमन वेलोसिटी आ जाएगी। लेट अस से दैट इज v, कॉमन वेलोसिटी को v मान लेता हूँ। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो मैं इस v को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो स्मॉल m इंटू वेलोसिटी इज √2gh इज इक्वल टू, दोनों का कंबाइंड मास इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, m प्लस एम इंटू वी। इससे v की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकल गई मान लो। अब v नोन हो गया, अननोन नहीं रहा। ठीक है, अब आगे देखो, अब इन दोनों डायग्राम को देखो, मिटाओ इन सबको। हाँ, यहाँ पर ये जस्ट आफ्टर द कोलिजन का डायग्राम है और ये फाइनल सिचुएशन है। फाइनल सिचुएशन मतलब जब स्प्रिंग फाइनली पूरी इलोंगेटेड हो जाएगी, मैक्सिमम इलोंगेशन, तो उस समय ये सिस्टम हमारा इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में क्या रहेगा, क्या कांस्टेंट रहेगा, मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी लग रहा है, दोनों कैसा फोर्स है भाई, कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, तो अच्छा, शुरू में इलोंगेशन एक्स नॉट है और बाद में एक्स नॉट बढ़ गया, तो टोटल इलोंगेशन कितना हो गया, एक्स नॉट प्लस एक्स। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ इन दोनों सिचुएशन में एनर्जी को कंजर्व कर देता हूँ। तो फर्स्ट केस में क्या आएगा, इनिशियली हाफ, दोनों का कंबाइंड मास हो गया m प्लस एम इंटू वी का स्क्वायर, प्लस स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर, प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को मैं मान लेता हूँ एम जी, या एक मिनट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए अपने को एक रेफरेंस डिफाइन करना पड़ता है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर रेफरेंस मान लेते हैं h इज इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट की हाइट क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, है ना। तो शुरू में पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी वाली कितनी है, mgh, और एंड में कितनी हो जाएगी, रेफरेंस पे आ गया है, रेफरेंस हाइट पे, तो 0 हो जाएगी। तो इनिशियली तो सिंपली क्या हो गई, mgx, तो ये इनिशियल एनर्जी हो गई। फाइनली भाई काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, तो 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटी वाली। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ जो स्प्रिंग है वो कितनी है, हाफ इंटू के इंटू एक्स प्लस एक्स नॉट का स्क्वायर। ठीक है भाई, अब इसको सॉल्व करके अपन क्या निकाल सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। बाकी सारी तो पता है अपने को, एक्स नॉट की वैल्यू पता है, m की वैल्यू, कैपिटल M की, v की अपन निकाल चुके हैं। एक चीज़ और नहीं पता ना, x ई के, उसको बताऊंगा कैसे निकालना है। तो अभी समझ लो कि इस इक्वेशन से अपन क्या निकाल सकते हैं, एक्स नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं, सॉरी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा एक्स नॉट प्लस एक्स, क्योंकि क्वेश्चन को देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, अब वैसे कुछ लोग क्या करते हैं ना कि इस डिस्टेंस को x मान लेते हैं,
ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग लास्ट में पहुँचते पहुँचते जो वेरिएबल रखें उसी को आंसर मानने लग जाते हैं और ऑप्शन में वो दिखता है उसको टिक करके आ जाते हैं। ठीक है, तो अपन जैसे मैं यहाँ पर मैं मानता हूँ कि मैंने थोड़ा सा घटिया काम किया। मैंने क्या किया है, यहाँ पर x इसको माना है, बेटर रहेगा कि x अपन इसको माने, तो फिर क्या होएगा, ये वाली जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी x माइनस एक्स नॉट। समझ रहे हो, कैलकुलेशन में सारे मेथड्स तो वही रहेंगे, थोड़ा थोड़ा चेंज आ जाएगा, और फाइनली जो तुम्हारा x है वही आंसर है। तो आंसर निकालने के लिए जो लास्ट स्टेप है एक्स नॉट प्लस एक्स, ये करना नहीं पड़ेगा। अब बात ही नहीं कि ये बहुत टफ है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन होता क्या है कि लास्ट मोमेंट में एग्ज़ाम के प्रेशर में गलती होती है, इसलिए जनरली अपन ये करना चाहेंगे कि जो फाइनल आंसर है उसी को न्यूमेरिकल मानो। अब जान नहीं देनी है भाई, है ना। अगर आप अच्छे से बिना लापरवाही के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो दैट इज़ वेरी गुड, उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। पर एग्ज़ाम में ये छोटे छोटे टिप्स आपका जो सिली मिस्टेक्स, सो कॉल्ड सिली मिस्टेक्स होती है, उसको बचा सकते हैं। ठीक है, खैर फिलहाल तो मैं अब अज्यूम कर लिया हूँ, तो और कुछ इलाज नहीं है, यहीं से आगे बढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। हाँ, तो क्या बता रहा था मैं, के की वैल्यू कैसे निकालोगे भाई। के की वैल्यू देखो, शुरू में ये mg लग रहा है और यहाँ पर क्या है k इंटू एक्स नॉट, तो mg बराबर क्या होएगा, k इंटू एक्स नॉट होएगा। m की वैल्यू पता है, हाँ, g की वैल्यू पता है, हाँ, एक्स नॉट की वैल्यू पता है, हाँ, k की वैल्यू निकल गई, तो k भी नोन हो गया। यहाँ से v निकाल चुके हैं, बाकी सारी चीज़ों को, मतलब बाकी सारे वैल्यूज़ को पुट करो, आंसर निकालो, ऐड करो, ख़त्म। थैंक यू।